हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमसेट निंजाज यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है फीस स्ट्रक्चर ऑफ एमसीए इन एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सोचो आपको निमसेट में अच्छी रैंक भी मिल गई, कॉलेज भी अलॉट हो गया, लेकिन एडमिशन के टाइम पता चला कि फ़ी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा है, मतलब डबल है। क्या आपको पता है किसी एनआईटीज़ की टोटल फ़ीस 3 लाख रुपये है? तो कुछ कॉलेज में मतलब कुछ एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ फीस 8 से 9 लाख रुपये पर मतलब तीनों साल की फ़ीस है। तो सोचो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप निमसेट 2026 की काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कॉलेज चूज़ करने से पहले उसकी एक बार फीस ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चॉइस लॉकिंग और फिर क्या बोलते हैं काउंसलिंग पे एक वीडियो मैंने ला भी दिया है। ठीक है, उसको आप देख के चॉइस लॉक कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, वन टाइम चार्जेस, मेस चार्जेस, टोटल कॉस्ट ऑफ एमसीए 3 साल में कितना फी आपको लगेगा और कौन सा कॉलेज बजट फ्रेंडली भी रहेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात एनआईटी त्रिची की फ़ीस देखते हैं। जो एनआईटी त्रिची है, एनआईटी त्रिची की फ़ीस, जो इसकी फ़ीस आती है करीब करीब 3 साल की फ़ीस इसकी 3 लाख के करीब आती है, मतलब 3.5 लाख आप लोग मान लो। ठीक है, 3.5 लाख सब कुछ फ़ीस लेके 3.5 लाख। एनआईटी वारंगल की जो फ़ीस आती है, एनआईटी वारंगल की फ़ीस, एनआईटी वारंगल की फ़ीस, ये थोड़ा सा गलत डेटा है। इसकी फ़ीस करीब करीब 4 से 5 लाख रुपए आती है, 4 से 5 लाख रुपए। ठीक है, एनआईटी वारंगल। एनआईटी कुरुक्षेत्र नॉर्मल नॉन सेल्फ फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ भी इसकी फ़ीस 3.5 लाख के करीब है। एनआईटी दिल्ली की जो फ़ीस है नॉन सेल्फ फाइनेंस की, करीब करीब 3 लाख रुपीज़, 3 to 3.5 लाख रुपीज़, मतलब 120-130 फ़ीस इसकी भी है। एनआईटी जमशेदपुर की फ़ीस, एनआईटी जमशेदपुर की फ़ीस जो फ़ीस है 3 साल की फ़ीस, मतलब जो इनकी फ़ीस है 4 लाख के करीब है, 3.5 लाख to 4 लाख। ठीक है, 4 लाख फीस इनकी है, ये इनकी फ़ीस है। और फिर उसके बाद एनआईटी रायपुर की जो फ़ीस है आई थिंक 1 लाख के करीब है, तो इनकी 3 साल की फ़ीस 3 लाख रुपए है, 3.5 लाख मान लो। एनआईटी अगरतला की जो फ़ीस है, एनआईटी अगरतला की फ़ीस वो भी करीब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए है। फीस थोड़ी एनआईटी अगरतला में सस्ती है, 2.5 से 3 लाख रुपए। एमएनएनआईटी इलाहाबाद की फ़ीस थोड़ी सस्ती है, यहाँ भी 2.5 लाख से लेके 3 लाख में आपका एमसीए हो जाएगा, इनकी फ़ीस थोड़ी सस्ती है। एनआईटी पटना नॉन सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस जो है वो भी करीब करीब 3.5 लाख to 4 लाख मान सकते हैं। मैनिट भोपाल मतलब एनआईटी भोपाल की जो फ़ीस है ये भी करीब करीब 3.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक इसकी फ़ीस है। और एनआईटी पटना सेल्फ फाइनेंस, एनआईटी पटना सेल्फ फाइनेंस की जो फ़ीस है 3 लाख से लेके 3.5 लाख फीस पर एनम फीस है सेल्फ फाइनेंस की। ये फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है एनआईटी पटना की। और ट्रिपल आईटी भोपाल की जो फ़ीस है ये भी अप्रॉक्स 3 लाख है, 3 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम में भी 3.1 मतलब 3.1 के 1 लाख है, मतलब 3,10,000 के करीब फीस है, पर मैं 3 लाख मान के चल रहा हूँ। ये इनकी पर एनम फीस है। और ट्रिपल आईटी बड़ोदरा, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा की, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा की जो फीस है वो करीब करीब 3.5 लाख के करीब है पर एनम, मतलब यहाँ एमसीए आपका 9 लाख रुपए में होगा, 9 लाख रुपए में, 9 लाख रुपए में होगा। समझ लो कि कितना महंगा एमसीए आपका हो रहा है। अभी तो इतना रिटर्न भी पॉसिबल बहुत कम ही चांस है यार, इस टाइम तो ऐसा लगता है हर एनआईटीज़ की हाल यही इस टाइम चल रही है। तो इतना ज़्यादा फ़ी पे करना थोड़ा सा देख के करना, क्योंकि स्कॉलर लोन तो आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, स्कॉलर लोन है जो आपको आसानी से मिल जाएंगे, पर स्कॉलर लोन का जो लोड है ना बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रहता है, बहुत ही। क्योंकि आप जब कॉलेज पास आउट करेंगे अगर आपकी जॉब नहीं लगी इन केस, तो सोचो आप कहाँ से ईएमआई पे करोगे। तो इसलिए जब कॉलेज आप चूज़ करना तो फ़ी को ज़रूर दिमाग में रख के चूज़ करना, फ़ी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पता चला कि आप एमसीए 9 से 10 लाख में कंप्लीट कर रहे हैं और आपका पैकेज वही 3 से 4 लाख रुपए लग रहा है, मान लो 5 लाख भी लग रहा है, तो आप पर मंथ 30-40 हज़ार कमा रहे हैं। तो आप इसमें रहना खाना सब कुछ तो हो गया 20-25 के। तो भाई ईएमआई कहाँ से पे करोगे? ईएमआई कहाँ से पे करोगे बताओ? जब अगर आप 4 लाख का पैकेज, अगर 9-10 लाख 11 का एमसीए कर रहे हैं, 4 लाख तो खाना मतलब 15 लाख में हो, तो आप खाना ईएमआई के पैसे आपके पास कहाँ से आएंगे? तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो फीस जरूर चेक कर लो कि कॉलेज की फीस क्या है। कि स्कॉलर लोन तो सब आसानी से किसी बैंक आपको तुरंत स्कॉलर लोन देगी, लेकिन दिक्कत होती है, तो इसलिए फीस को देख के कॉलेज चूज़ करो।
आप SCU भी जा सकते हो, जो मतलब इसके बराबर कॉलेज है, जहाँ फ़ीस थोड़ी सी कम हो। अगर आप के मतलब मिल रहा हो अगर आपको, तो इसलिए फ़ीस को रख के, दिमाग में रख के कॉलेज कंप्लीट करो। देखो, NIT त्रिची जो है ये वर्थ इट है। मतलब NIT त्रिची 3 लाख रुपए में ये एकदम वर्थ इट कॉलेज है। यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। आप उधार लेके भी अगर आपको MCA करना हो NIT त्रिची से किसी से, तो कर लो। NIT वारंगल, यहाँ से भी अगर आप किसी से पैसे लेके भी करना हो तो कर सकते हो। NIT कुरुक्षेत्र, ये भी वर्थ इट है 3 लाख में। NIT दिल्ली नॉन सेल्फ फाइनेंस, ये भी वर्थ इट है। NIT जमशेदपुर, ये भी वर्थ इट है। यहाँ तक स्कॉलर लोन आप ले लो, लेकिन जब बात आती है 3 साल की फ़ीस, मतलब 3 ईयर की फ़ीस 9 लाख से लेके 10 लाख तक, फिर रहना खाना प्लस 4 लाख, 3 to 4 लाख, मतलब टोटल 15 लाख रुपए लग रहे हैं। तब तो यार थोड़ा से तो महंगा है। इसलिए स्कॉलर लोन जब भी आप लें और जब भी कॉलेज चूज़ करें तो बहुत सोच समझ के चूज़ करें। ऐसा ना हो कि 15 लाख आपने स्कॉलर लोन ले लिया और फिर आपका पैकेज केवल 4 से 5-6 लाख का लगा। मैं मानता हूँ कि आपने यहाँ तक अगर आप आए हैं तो आपकी कंडीशन बहुत अच्छी होगी, पढ़ने में बहुत तेज़ होंगे, आप सोच रहे होंगे कि अच्छा पैकेज ले लूँगा। पर ठीक है, पॉसिबल होता है, बहुत बच्चे ले भी लेते हैं। लेकिन कॉलेज जब चूज़ करो तो फ़ीस को ज़रूर माइंड में रख के यूज़ करो, क्योंकि बच्चे बाद में डिप्रेस हो जाते हैं फ़ीस को लेके यार। फ़ीस हो सकता है आपका प्लेसमेंट लगा और आपको 40,000 से लेके 50,000 EMI भरनी हो, तो आप कहाँ से भरोगे बताओ? क्योंकि कॉलेज में आने के बाद सब पढ़ने ही लगते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, पर समझ भी नहीं आता उनको सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही। मेरा एडवाइस यही कि जब भी कॉलेज चूज़ करो तो फ़ीस को प्रायोरिटी दो, ठीक है। ऊपर के जो 4-5 कॉलेज हैं, अगर आपको उधार लेके भी कहीं से करना, किसी से करना पड़ रहा हो तो आप ले लो, लोन लेके भी करना हो कर लो, ठीक है। ज़्यादा यही मेन चीज़ है। सल्यूशन यही है कि फ़ीस को आप दिमाग में रखिए और निमसेट निंजास को आप आगे बढ़ाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी आप कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हो वो आप अपना दो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। और चॉइस फिलिंग करते वक्त ज़रूर ध्यान देना ये सब चीज़ें, किसकी फ़ीस ज़्यादा किसकी फ़ीस कम है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।